ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पढ़ेंगे नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? नंबर्स, ताकि हमारा क्या हो, बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या क्लियर हो जाए? बेसिक क्लियर हो थोड़ा, है ना। तो इसमें बेसिक क्लियर करेंगे और कुछ नहीं। पहला आता है नेचुरल नंबर, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नंबर्स, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। दूसरा, होल नंबर। क्या आ गया? होल नंबर। पहले सब हम नेचुरल नंबर ही मानते थे, कि हमें पता नहीं था ज़ीरो की जब उस टाइम पर डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसके बाद होने के बाद हमारे कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ? ज़ीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक हो जाते हैं, उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। तीसरे पे आता है इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो प्लस माइनस में क्या हो, चलते जाएं, है ना। +-3 +-4। अब कोई पूछ ले, क्या माइनस का 1/2 इंटीजर है? नहीं। इंटीजर का मतलब एक पूरी होल वैल्यू मिलनी चाहिए हमें किसी भी नंबर की, ना तो वो फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और नहीं वो क्या होनी चाहिए, पॉइंटों में यानी कि डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किस में नहीं होनी चाहिए? डेसिमल में भी नहीं होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में। उन्हें ही इंटीजर कहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव से हमें कोई लेना देना नहीं, पॉजिटिव और निगेटिव ये होते ही हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे क्या, इंटीजर के बाद आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर, आप कह रहे हो सर कि सर चैप्टर का नेम तो रियल नंबर है, पर आपने बता दिए नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, और आपने फिर बता दिया मुझे क्या, इवन नंबर। अभी थोड़ा सा वेट करो ताकि तुम्हें रिकॉल करवाने में दिक्कत ना हो, मैं सब करवाऊँगा। ठीक है। इवन नंबर, अभी समझ लो एक तरीके का बेसिक चल रहा है। बेसिक जब आप कर लोगे तो क्वेश्चन आप खुद ही कर पाओगे अटैम्प्ट। ठीक है, तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ... जो किससे डिविजिबल हों, जो किससे डिवाइड हो, 2 से डिविजिबल हो। ठीक है। फिफ्थ वो आता है ओड नंबर। क्या आता है? ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, 2 से डिविजिबल का मीन्स यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ... इन्फिनिटी। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर ये तो डिविजिबल हो जाता है। अरे डिविजिबल नहीं होता भाई, 2 से डिविजिबल देखना है, 3 से नहीं देखना। ठीक है। 6 पॉइंट में आते हैं हम प्राइम नंबर पर। किस पे आते हैं? प्राइम नंबर पर। किस पे आते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, यानी कहने का मतलब वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हों, और उनमें क्या हो, और किसी से वे डिवाइड ना हो, सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, 1 से हर नंबर डिवाइड होता है, बस सिर्फ आपको ये बात याद रखने की जरूरत है, प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जो अपने आप डिवाइड होते हैं, अपने आप से डिवाइड होते हो। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा। ठीक है, 13 ... इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। ठीक है, 7 पे आ जाओ। 7 पे आते हैं हमारे कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने आप से भी डिवाइड हो जाते हैं और दूसरों से भी।
जैसे कि 4, 6, 8, 10 और 9 भी है ना, 9 भी है। इससे पहले हम 9 लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। 9 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है आपका नंबर, नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट आएगा कंपोजिट नंबर हो गया। अब आते हैं को प्राइम नंबर पर, जो बहुत यूज़ होता है इस वाली एक्सरसाइज में जब हम प्रूफ के क्वेश्चन करते हैं नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर ऐसे दो पेयर को प्राइम नंबर के जिनका HCF कितना हो, जिनका HCF कितना हो 1 हो, है ना। इनका भी HCF क्या होगा 1 ही होगा, है ना। जिनका HCF क्या हो 1 हो, उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर ट्विन प्राइम नंबर जो अपने आप से तो क्या होते हो, सॉरी, जिन ऐसे दो पेयर प्राइम नंबर की जिनका डिफरेंस कितना हो 2 हो। इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 2। आप माइनस करके देख सकते हो क्या आएगा, 5 - 3 वो क्या आ जाता है 2 ही आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या 10th वाले पे। ऐसे दो और ले सकते हो आप, 5 और 7 भी ले सकते हो, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं ETC, पर प्राइम ही नंबर होने चाहिए, कहने की बात यह है। दूसरे पे आते हैं हम 10 पर। 10 पे आते हैं रेशनल नंबर। वैसे एक और प्राइम नंबर होता है, उसे रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर भी होता है, बहुत किसी ने ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं होगा इस वाले नंबर के बारे में, रिलेटिव प्राइम नंबर के बारे में, बट मैं कह देता हूँ ऐसे नंबर जिनका HCF कितना हो 1 हो। ऐसे दो कोई से भी नंबर हो सकते हैं, वो प्राइम भी हो सकते हैं, पहला पॉइंट, वो प्राइम भी हो सकते हैं, वो नॉन प्राइम भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही। देखो इनका क्या होगा, इनका HCF कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। दूसरे पे आ जाते हैं, क्या आप रेशियो नंबर पे आ गए थे, हम रेशियो नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। फॉर्म कैसी होनी चाहिए P/Q, और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आई। और फिर आ जाते हैं हम किस पर, फिर आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो हम किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्या इरेशनल नंबर, और Q नॉट इक्वल टू 0 इन पर भी कंडीशन लागू होती है, अप्लाई होती है। अब मेन बात पे आते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। इसमें आपके जितने भी हैं सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, जितने भी मैंने अभी तक लिखवाए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और ये भी और ये ऑर्डर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और रेशनल इरेशनल, सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। समझ में बात आई।
तो ये सारे ऑल नंबर इंक्लूड करता है, ऑल नंबर्स आर इंक्लूड देयर, सॉरी देयर, all numbers are include there in there, include all number are include in there, ठीक है। इसमें सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, है ना, all number are includes in there। इसमें जितने भी नंबर होंगे वो कैसे होंगे, इंक्लूड होंगे। और दूसरी बात और मैं बताना चाहूँगा कि रेशनल नंबर, ये पॉइंट ये आएगा, ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू क्या होगा सर, ये भी तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, बट ये जो होता है ना इरेगुलर की तरफ चलता रहता है, 1.732 कोई फिक्स चीज़ नहीं आती। बट अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है 1.32323232, तो ये कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर। और इसमें क्या, इरेशनल नंबर तो आपको पता ही है, ये इरेशनल नंबर है ना। तो ये सारे हमारे नंबर्स कंप्लीट होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं इसके क्या स्टार्ट करवाऊँगा, एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगा, ठीक है। चलो, अभी क्वेश्चन करवाने से पहले मैं इसका बेसिक बताना चाहूँगा। बेसिक क्या क्या होगा, बेसिक अभी तो मैंने नंबर बताए थे, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगा इसके बाद बारे में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बहुत आप 9th में पढ़ के आ चुके होंगे, है ना। और द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ये भी आपको समझ में आया ही होगा। बट आपको मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊंगा, इसका फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ होगा, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला क्या होगा, यूज़ होगा इसके अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ होगा। और मैं इसके बारे में, इन फॉर्मूला तो बता दिया, अब मैं इसके क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिक क्या, बस ये फॉर्मूला ही था बेसिक, और हमने कल यानी कि हमने पिछले क्लास में कर लिया था, ठीक है। अब मैं इसके बारे में जो बताना चाहूँगा आपको वो क्या होगा, चलो इसका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको अगर मैं बुक में दिखाऊँ तो ठीक रहेगा, ठीक है। वैसे बुक आ जाएगी तो अच्छी बात है, बट मैं आपको रीड करके ही बता देता हूँ, राइट कर देता हूँ। चलो, ये क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका एक पॉइंट है फर्स्ट, वो कहता है 6 की पावर n डिविजिबल बाय 3। उसने क्वेश्चन में पूछा है क्या 6 की पावर डिविजिबल होगी 3 से, है ना। और n क्या कहा उसने, n बता दिया, नेचुरल नंबर आपको पता है n नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। समझ बात आई। चलो, इसके बारे में बताने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्या, कि कौन सा नंबर कैसे क्या डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो एक बात बता दूं आपको कि एक बार हम इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या रखते हैं, 1 रख के देखते हैं, ठीक है। इसकी पावर 1 रखी, कितना आया 6, है ना। और अब 6 को किस से डिवाइड करके देखा, 3 से, तो कितना आया 2। अगर मैं अब इसकी पावर कितना रखता हूँ, इसकी पावर 1 रखी थी पहले, अब इसकी पावर क्या रखूँगा मैं, 2 रखता हूँ। तो 2 इनको कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6, क्या 3 से डिविजिबल नहीं होगा, कितना आएगा 12। तो ये डिविजिबल हो रहा है, इसकी स्मॉलेस्ट पावर भी डिविजिबल हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। समझ में बात आई। कोई दिक्कत किसी को देखने में या इससे किस में दिक्कत हो रही हो तो बता दा, ठीक है, कमेंट में। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे इसका सिमिलर एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट। उस सेकंड पार्ट में क्या कहा है, 18 की पावर n
इज डिविजिबल बाय 6। आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रखोगे 1 और 18 की पावर 1 लिखोगे और 18/6 लिखोगे, कितना आएगा 3। 18 की पावर 2, जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 18 × 18 यानी कि 6। 6 से कितने टाइम में जाएगा 3 टाइम में, और ये कितना आ जाएगा 54, है ना। तो 54 में हो जाएगा ये। अब देखो ये क्या कह रहा है, जब ये डिविजिबल है तो 18 की पावर n इज डिविजिबल बाय, है ना, और किससे 6 से। तो इसकी कौन सी लीस्ट वैल्यू है, इसकी लीस्ट n की लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू n की क्या है 1, इसकी लीस्ट वैल्यू भी क्या है 1। ये क्या है लीस्ट वैल्यू है, क्या है लीस्ट वैल्यू, है ना, ये लीस्ट वैल्यू है। समझ में बात आई। सबसे कम पावर वाली कितने में डिवाइड हो रही है, ठीक है, किससे डिवाइड हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ज़्यादा बड़ा वो नहीं है क्वेश्चन। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0। 6 की पावर क्या, 6 की पावर की जो लास्ट डिजिट है जिसे यूनिट डिजिट कहते हैं, यूनिट डिजिट, वो 0 है, ये पूछ रहा है उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे। 6 की पावर n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये, ठीक है। और n की वैल्यू में अगर 1 लेता हूँ तो 6 की पावर 1 यानी कि 6। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई, इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई, यूनिट डिजिट आई है 6। n की पावर 2 यानी कि 6 की पावर 2 36, इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई है 6, है ना। तो क्या ये 0 से एंड हो रहा है, नो नो, इट इज़ नॉट, सॉरी, इट इज़ नॉट एंड विद 0, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में कहता है 4 की पावर n क्या, इसकी यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी 0 होगी क्या, यूनिट डिजिट क्या होगी 0 होगी क्या। अब n की पावर आप 1 ले लो, क्या लो 1, n की पावर क्या, n की वैल्यू क्या लो 1, तो आएगा 4। जब ओड ले रहे हैं और इवन ले रहे हो कितना आएगा पावर, इसकी आएगा 6 यूनिट डिजिट, कितनी आएगी 6। तो इसकी यूनिट डिजिट एंड नहीं हो रही 0 से, तो क्या लिखोगे, नो इट इज़ नॉट एंड विद 0, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा इधर, ये वाला क्वेश्चन सेकंड और थर्ड सिमिलर था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में कहा है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड करो। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, फाइंड द मिसिंग नंबर्स ए बी सी इन द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हुआ पड़ा है उनका, ये क्या लिख रखा है, ये नंबर लिख रखा है ए, इसके नीचे लिख रखा है अपना बी, और सॉरी दिख नहीं रहा, बी, और इसके नीचे लिख रखा है सी, और ये 7, और भाई ये 11 हो गया आपका, ठीक है 23। अब ये बताओ, जो ये नंबर आता है वो डिवाइड करने पे तो आता है, एक नंबर ले लेता हूँ क्या 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, ये है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है 2 और 3 का 6, है ना। तो ऐसे ही क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा C,
तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 11 इंटू 23, तो 352 ये नंबर आया होगा। सही है, ये सी की वैल्यू आ गई, यानी कि इधर आया होगा 253। अब ये 253 इन दोनों से मिलके तो इधर ये सी बी आया होगा। बी किससे मिलके आया होगा 7 इंटू 253, तो कितना आया होगा 6 7 11 2 और 35 37, और ये कितना होगा 12 और 14 और 3 17, तो ये नंबर आया होगा, है ना। अब ये नंबर कौन सा है 711, ये नंबर क्या आया 1771। जो ये नंबर आया होगा वो इस नंबर से मिलके इस ये वाला नंबर बना रहा होगा। सही बात है, तो ये वाला नंबर बनाएगा तो कैसे बनाएगा 1771 इंटू 321 2 कैरी 23 2 कैरी, और ये क्या आएगा 325। बोलो सही है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तीनों नंबर आ चुके हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन आपको एच डब्ल्यू में इसका ये पार्ट था ए और ये आपको बी पार्ट करना है। मैं आपको राइट डाउन करके दिखा देता हूँ। 5 ये आएगा ए, इधर निकालना है बी और इधर निकालना है आपको सी, और इसमें जो निकल के आएंगी वैल्यू आपकी होगी 11 13 और 19। ये आपका एच डब्ल्यू है। ए की वैल्यू फाइंड करो, बी की वैल्यू फाइंड करो और मुझे कमेंट में बताओ। फास्ट जैसे भी आप अब भी देखोगे ना तो जल्दी बतानी है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं इधर ही एंड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में मैं करवाता हूँ अगला क्वेश्चन अगले पेज पे आपके। चलो मैं करवाता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है उसने फाइंड द फॉलोइंग थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेथड दैट इज यूज द। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेथड, ये सिंपल कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्राइम फैक्टर है। बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि हाँ इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का नाम हमने क्या दे दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिकल मेथड, और कुछ नहीं है। और इसमें क्या फाइंड करना है हमें HCF और LCM फाइंड करना है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिफ्थ वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे कि हमें फर्स्ट नंबर के दे रखे हैं इनके दोनों नंबर, फर्स्ट टू नंबर 364 एंड 2520, ठीक है। तो इनका ही मैं क्या करूँगा प्राइम फैक्टर करूँगा 2 से। 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 9 जा 2 1 जा सॉरी, फिर ये किससे जाएगा 7 से, सॉरी 7 से जाएगा 13 टाइम्स और 13 से जाएगा 1 टाइम, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा ये 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 और 0 का 0 ऐसे आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 3 0, 2 से डिवाइड करेंगे 3 1 और 5। अब ये किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 से 1 टाइम में 0 3 5 जा, और ये किससे डिवाइड होगा अब भी ये 3 से हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये कितने में जाएगा 3 5 जा, अब ये 5 से होगा और फिर 7 से। अब मैं इसका एलसीएम बताता हूँ, एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, है ना। पहले तो मैं नंबरों को लिख देता हूँ 364, ये कैसे लिखा गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 सॉरी 13, है ना। और किसे 2520 को क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो इसका एलसीएम एचसीएफ जो निकलता है, पहले ये एचसीएफ देखो, एचसीएफ जो निकलता है सिंपल वे से निकलता है कि कॉमन वाली चीज़ें देख लो सिर्फ, ठीक है। और ये 7 कॉमन है,
है ना। तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, 28। HCF हमारा निकल के आ गया। LCM क्या आएगा, HCF की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM की फुल फॉर्म पता होगी, लोएस्ट या लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें पता हो। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, इसमें सिर्फ LCM का ही मेथड बताना चाहता हूँ, है ना, बस और कुछ नहीं। LCM का क्या होगा, जितनी अभी देखो मैक्सिमम पावर 2 की कितनी मैक्सिमम पावर, 7 की, 13 की, इसकी मैक्सिमम पावर 3, इसकी 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 3 और मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3 है और 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है और 13 की मैक्सिमम पावर 1 है। ये आगे पीछे भी हो लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, है ना, वरना 5 पहले आता। ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13। 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 40, 9, 7, 13, ये आएगा 36 इंटू 7 इंटू 13, ये कितना आएगा 32, 4 कैरी और ये आ जाएगा 21 और 4 25 और ये आ जाएगा 13। अब इसकी 13 की आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 कैरी। अब ये आएगा 13 है 65 और 67, 6 कैरी, 36 और 26 और ये आ जाएगा 32। ठीक है, ये आपको क्या आया, LCM निकल के आ चुका। ठीक है, मल्टीप्लाई भी आपको जल्दी जल्दी करनी आनी चाहिए और थोड़ी सी फास्ट तरीके से करो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये जो चीज़ निकल के आई आपकी सब चीज़ हैं, ये मैंने फुल फॉर्म बताई और ये आपको मैंने LCM और HCF बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन में करना था। सेकंड पॉइंट आपको HW में करना है, मैं नंबर लिख देता हूँ 2813। ये आपके 2 नंबर दे रखे हैं और आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, HCF और LCM फाइंड करना है, जो हम ये करके आए हैं ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम जो करा है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि HCF और LCM फाइंड करो जो नंबर दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नंबर दे रखे हैं 72 और एंड 120, ये 3 नंबर दे रखे हैं, बिल्कुल सेम मेथड यूज़ करना है और ये भी आपका HW में आ चुका। 7 में भी ऐसे ही होगा शायद। 7 में भी क्या करना है, आपको HCF फाइंड करना है, सिर्फ क्या फाइंड करना है, HCF। और आपको क्या दे रखे हैं 2 नंबर, A और B 36 और B क्या दे रखा है 404। ये 2 नंबर दे रखे हैं और आपको HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका HW हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको HCF फाइंड करना है और सॉरी HCF दे रखा है आपको, इसमें मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा। HCF दे रखा है, इसमें आपको HCF दे रखा है 100, ये हो गया। ठीक है, कितने में जाएगा ये, अगला LCM, सॉरी अब LCM भी LCM बता देता हूँ। HCF आपको दे दिया 11781। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है क्या, द HCF एंड LCM, HCF ऑफ 2 नंबर 119 एंड देयर LCM ये दे रखा है। इफ़ 1 नंबर, एक नंबर दे रखा है आपको कितना, एक नंबर दे रखा है आपको 1071। ठीक है, 71। तो आपको B फाइंड करना है। मैंने शुरू में आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले का क्या है, A इंटू बी इंटू HCF इंटू
एलसीएम। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है। ए की वैल्यू आपको बता रखी है कितनी है, 0 1 1 0 7 1। बी की वैल्यू निकालनी है, एचसीएफ दे रखा है 117 और ये दे रखा है आपको 1781 और बी इक्वल टू फिर आप करोगे 117 इंटू 11781 अपॉन आप करोगे 1071। देखो ये 9 9 यानी कि 9 से जाने वाली चीज़ है। ठीक है, ये देखो 9 हो जाएगा ये भी और ये भी 9 होगा, तो 9 से 9 बन जा 9 और फिर इसमें से बचेगा कितना, 9 बन जा 9, आपको बचेगा 8, 9 9 जा 9 9 जा 81, 9 बन जा 9, इसमें से आपको मिलेगा 2 और ये हो जाएगा 9 3 जा 0 लगाओगे और फिर हो जाएगा 9 9 जा। ठीक है, इससे आप पूरा पूरा कैंसिल कर दोगे इसे 1 टाइम और बी आपका नंबर निकल के आएगा 1709। ये क्या निकल के आ गया, आपका नंबर निकल के आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो क्वेश्चन हो गया 8। अब 9 का देखते हैं सॉल्यूशन। 9 में क्या कहा है, 9 में कह रहा है वो 5 इंटू 7 इंटू 19 इंटू 5 एंड क्या 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7। इसमें से आपको 5 क्या दिखेगा, कॉमन दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे हम, 5, तो बचा क्या 7 19 और इधर प्लस का साइन था। ठीक है, तो क्या बचेगा +1। ठीक है, ये बता रहा है वो 2 नंबर दिए हैं, एक ये वाला और ये वाला। वो कहता है ये कंपोजिट नंबर है क्या नहीं है, क्या पूछा है उसमें कि ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने को कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा मैं, 5 इसमें मैंने कॉमन ले लिया है नंबर लेने के लिए और 5 इंटू ये जो नंबर होगा 19 7 जा करके 1337 +1 और ऐसे सिमिलरली कौन सा नंबर लूँगा, ये वाला। इसमें क्या 7 वो ले लूँगा एलसीएम, वो सॉरी कॉमन, 3 इंटू 5 इंटू 11 +1। ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 134 और ये कितना आ जाएगा 7 इंटू ये आ जाएगा कितना 55, ये आ जाएगा 5 55 15 सॉरी 11 इंटू प्लस सॉरी 1 7 इंटू ये आ जाएगा 15 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 5 और ये आ जाएगा 6 और 1 +1 7 इंटू 166। अब ये देखो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा फैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, बोथ नंबर्स हैव more than 2 factor, so we can say that they are composite number। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इधर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर में वो लास्ट के अभी 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर ये एंड ही हो जाएगी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो
तो 2 नंबर दे रखे हैं, एलसीएम फाइंड करना है ना। और 2 नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 1 2 5 7 6 और बी नंबर दे रखा है 4 0 5 2। मल्टीप्लाई लंबी जाएगी, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए मुझे प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। 7 6 और 4 0 5 2, 2 से कैंसिल करेंगे 6, 2 2 जा 4 और 2 8 जा, फिर 2 8 जा, फिर 2 से कैंसिल करूँगा 3 2 1 4 4, फिर 2 से कैंसिल करूँगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा, 2 2 जा, फिर 2 से कैंसिल करूँगा, फिर 2 से कैंसिल करने पे क्या होगा, आएगा 2 7 जा, फिर 2 8 जा, 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब ये सेम टू सेम इससे ही होगा और किससे नहीं जाएगा, वन टाइम में, ठीक है। और एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 3 जा, 2 9 जा और 2 3 जा, ठीक है। फिर 2 से इसे कैंसिल करते हैं, 0 2 2 जा और 2 6 जा, 2 से कैंसिल करते हैं, नंबर भी यूनिक ही आया है, ठीक है। 2 4 2 1 जा, 0 2 1 जा, 2 3 जा, ठीक है। अब इसे देखते हैं किससे डिवाइड हो सकता है, ये नंबर 4 5, ये किससे डिवाइड नहीं, अपने आप से डिवाइड होगा, 0 3, ठीक है। इसका कोई फैक्टर नहीं था तो 1, सॉरी, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम थोड़ा ज़्यादा निकल के आएगा इसका। 10th क्वेश्चन में एलसीएम में क्या निकल के आएगा, कितनी बार मैक्सिमम 2 है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 कितने टाइम है, 1 टाइम, ठीक है। और 131 ए 1 टाइम है और 1013, सॉरी, जो टोटल वैल्यू निकल के इसकी आएगी वो आएगी 1 2 7 3 9 4 8 8। ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। तो यही वैल्यू इधर आएगी और बहुत ज़्यादा ही इसमें क्या था, डाउट ही था, है ना। बहुत जगह हमने करके देखा बट यही इस तरीके से ही होगा कुछ। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं, 11 पे। थोड़ा 11 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके सॉल्यूशन में क्या है, उसने पूछा है देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ए स्पोर्ट फील्ड है, स्पोर्ट फील्ड का एक सर्कुलर पाथ रहता है, ऐसा ट्रैक जैसा, है ना, वो ट्रैक रहता है। इस ट्रैक में बहुत सारे इस तरीके से बने हुए होते हैं ट्रैक, है ना, कुछ इस टाइप से बना हुआ रहता है ट्रैक पे, इधर भागते हैं, है ना, इधर भाग भाग के जाते हैं, ये ट्रैक बना हुआ है। सोनिया इधर से स्टार्ट करती है और वो भाग के जाती है और एक राउंड को कितने देर में कंप्लीट, पूरा एक राउंड वो इधर ही आके रुकेगी, इधर आके रुक जाएगी। तो यानी कि वो एक राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करती है, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, 1 राउंड को कंप्लीट करने के लिए उसे लगता है 18 मिनट। और फिर रवि टेक करता है, रवि भी इधर से स्टार्ट करता है और फिर दोबारा जाके कहाँ पे, इधर ही रुक जाता है। रवि कितना 1 राउंड कंप्लीट करता है, 1 राउंड में 12 मिनट, ठीक है। तो एक बात और बता देता हूँ, सर्कुलर पाथ, सपोज दैट दे आर स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, इस सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं पे मिलेंगे, वहाँ पे एट द सेम पॉइंट एट सेम टाइम पे, गोइंग इन द, देखो पहले टाइम पे भी वे एक साथ मीट करेंगे, है ना, पहले टाइम पे भी वो मीट करेंगे फर्स्ट टाइम पे, इस सेकंड टाइम में कहीं यहाँ पे वो एक साथ होंगे कहीं ना कहीं,
कि क्या पता वो 6 मिनट पे इधर हो और 6 मिनट पे इधर हो, है ना, दोनों इस पे हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं वो एक जगह पे मीट करेंगे ही, है ना। तो हाउ मैनी मिनट दे विल टेक मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर दोबारा वो कब मिलेंगे, है ना। मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, इस जगह फिर दोबारा वो किस टाइम पे मिलेंगे, है ना। क्या पता वो तीसरा चक्कर लगा रहा हो, वो इधर आ गया हो, क्या पता उसके 2 चक्कर लग रहे हो। जैसे कि वो 18 मिनट में यानी कि समझ लो इतना 8 मीटर चला, फिर 12 मीटर इधर 12 मीटर, वो 12 मीटर चली, फिर क्या करा 12 हो गया, ये कितना हो गया 12, ठीक है। फिर 12 मिनट, है ना, यहाँ पे क्या हुआ 12 12 24, है ना। फिर इधर देखो वो 18 मिनट चला, कितना आया 36, है ना। फिर 12 मिनट यानी कि 18 मिनट चला, फिर 18 मिनट फिर दोबारा चला, है ना। अब ये 12 मिनट दोबारा चली, 12 मिनट चलने के बाद फिर कितना हुआ 36, है ना। 36 मिनट पे देखो ये एक जगह मीट करे, है ना, कि 12 मिनट ये चला, 12 मिनट ये 14 चली 14, और देखा तो 12 मिनट पे ये भी इसके बराबर ही आ गया, है ना। 12 मिनट पे ऐसा लगा कि दोनों एक जगह पे थे, 36 मिनट पे ये दोनों थे। तो ऐसे ही क्या हमें बताना है, इसका निकालने का तरीका क्या है, सिर्फ कि फर्स्ट राउंड में 18 मिनट सोनिया चली और फिर रवि चला, इनका एलसीएम जो निकाल लोगे वो 36 मिनट आएगा, है ना। अब आपको निकालना एलसीएम अच्छी तरीके से आता है। 12 से मल्टीप्लाई 2 9 3 3 1 जा 3 1, 2 से 6 टाइम 2 3 1 3 1, तो 18 2 इंटू 3 की पावर 2 और 12 2 की पावर 2 और 3। मैक्सिमम आप नंबर लेते हो इसमें, है ना, मैक्सिमम क्या लेते हो, 2 की पावर कितनी है इधर मैक्सिमम 2, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट पे ये फिर दोबारा एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, है ना। ये दोबारा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद, जैसे कि मैंने तुम्हें इसमें बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन इधर ही रोकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कि एक आपके पास क्या है, सिग्नल वाला वो है बोर्ड, वो सिग्नल देता है ट्रैफिक सिग्नल का। एक में येलो लाइट चलती है 2 सेकंड में, येलो लाइट, और फिर रेड लाइट कितने पे चलती है 3 सेकंड पे, रेड लाइट, फिर ग्रीन लाइट जलती है कितने पर 6 सेकंड पे, है ना, ग्रीन लाइट। ये तीनों लाइट एक टाइम पे, ये 2 सेकंड के बाद चल रही है 3 में, ये 6 में, तो ये कौन से टाइम पे आके, अब मेरी बात सुनो, 2 सेकंड हुए, है ना, और कब एक साथ चलेंगी, ऐसे हुए 3, है ना, इसे 3 सेकंड हुए, इसे हो गए 6 सेकंड, क्या हुए 6 सेकंड। तो ये 3 सेकंड और लेगा इसके पास पहुंचने के लिए, ये कितने 2 बार जब झपकेगा, फिर दोबारा 2 बार यानी कि चलेगा 2 सेकंड में, 2 2 2 कितना हो गया 6 सेकंड, 3 3 कितना हो गया 6 सेकंड, टोटल कितना 6 सेकंड में। तो एलसीएम इसका भी कितना आएगा, एलसीएम 2 3 6 का एलसीएम आएगा 6, जो 6 सेकंड में फिर दोबारा ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इधर ही क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है, अगले में हम बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अगली क्लास, ठीक है।